नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन के जेके हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में सास अपनी बहू को हिम्मत देने के लिए शिव भजन सुनाकर उसका हौसला बढ़ाती रही। इस दौरान डॉक्टरों की टीम भी भजन का गुणगान करती रही। बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर ने कहा, ये पहला बच्चा है जो अपनी दादी से शिव भजन सुनकर पैदा हुआ है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग दादी और डॉक्टरों की टीम की तारीफ कर रहे हैं। डिलीवरी के समय परिवार के लोगों को ऑपरेशन थिएटर में जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उज्जैन के सांवेर रोड स्थित जेके अस्पताल में 27 मार्च को हुई एक डिलीवरी में विशेष अनुमति से डॉक्टरों की टीम के साथ अपनी बहू की डिलीवरी के लिए सास ने शिव भजन गाकर पूरे माहौल में पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर दी। शहर के मंचामन कॉलोनी में रहने वाली प्रीति दीक्षित पेशे से सिंगर है। उनकी बहू उपासना की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ पर सर्जन डॉक्टर जया मिश्रा ने डिलीवरी का सजेस्ट किया। बहू उपासना डरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर जया ने हिम्मत देते हुए सास प्रीति को डिलीवरी रूम में आने की इजाजत दे दी और उनसे भजन सुनाने के लिए कहा। ऑपरेशन रूम में प्रीति बहू और डॉक्टरों की टीम को शिव भजन सुनाती रही। मात्र 20 मिनट के प्रोसेस में बहू ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। इस पूरी घटना का डॉक्टरों की टीम ने वीडियो भी बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा, मैं वहाँ उसको देख पाऊंगी, क्योंकि बाहर खड़े होकर हम इंतजार करते हैं क्या हुआ। और आज मुझे इतना सौभाग्य मिला कि उसके सामने खड़ी हूँ मैं याद करके। मैंने बाबा का हाथ जाने लगी, बाबा जो कुछ लिया है उसे दे देना मुझे वापस। और बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी। जब भजन गाया मेरा भजन पूरा भी नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो प्रीति जी हैं, इनके साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना, इनफेक्ट 2 इनके देवर की भी डेथ उसी दिन हुई थी और इनके बच्चे ने सुसाइड 10th क्लास में जो पढ़ता था, एग्जाम के टेंशन के कारण किया था। और इन्होंने प्लान करके इसी तिथि के दिन हमको बोला कि 11 बजे के आसपास अगर अपन कर सकते हैं डिलीवरी, तो वो 11 बजे करना चाहती थी। हमने प्लान डिलीवरी किया और वो बहुत ही टेंशन में थी बाहर। तो मैंने उनसे बोला, वो एक गायिका है, मैं इनको जानती हूँ, तो मैंने उनसे बोला अगर आप आ सकते हो अंदर ओटी में, अगर आप गिरो नहीं, क्योंकि ओटी में हमको अच्छा लगता है अगर पेशेंट के अटेंडर साथ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वास्तव में हमें भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सुमधुर स्वर में उन्होंने वो गीत भजन गाया। और जो उनके साथ जो उनकी बहू थी उपासना, वो भी काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। और ये पहली बार ऐसा मौका था जब दादी ने अपने पोते के लिए एक गीत। उज्जैन के देवास गेट स्थित श्री गणेश मंदिर पशु चिकित्सालय चौराहे पर कई वर्षों से मनाई जाने वाली होली के रंग पंचमी महोत्सव के लिए गुरुवार शाम को रंग डालकर कड़ाह पूजन किया गया और आरती उतारी गई। रंग पंचमी पर यहां शहर का प्रसिद्ध रंगोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान डीजे की धुन पर युवक थिरकेंगे और रंगों की वर्षा होगी। रंग पंचमी महोत्सव के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि मौज मस्ती के सफर में हम सफर बनते हुए गौरवशाली रंग पंचमी महोत्सव देवास गेट पर 30 मार्च को मनाया जाएगा। रंग पंचमी पर देवास गेट और मालीपुरा में वाटर पार्क खुलेगा, जहां शहरवासी झूमकर नाचते हुए रंगों से सराबोर कढ़ाओं में डुबकी लगाएंगे, जिसकी तैयारियां गुरुवार से प्रारंभ हो गई। विधिवत कढ़ाओं का पूजन हुआ तथा आरती उतार कर इसमें रंग डाले गए। अरुण वर्मा बताया कि रंग पंचमी के दिन परंपरागत रूप से कढ़ाव होली के साथ साथ डीजे की धुन पर थिरकते हुए रंगों की वर्षा होगी, जिसमें युवा और नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। रंगोत्सव के साथ ही दिन भर पकौड़े और शरबत का दौर शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। आज कढ़ाव का पूजन हुआ है और ये कढ़ाव का पूजन रंग पंचमी महोत्सव को इस प्रथम शुरुआत श्री गणेश जी से हम करते हैं। और यहाँ कढ़ाव जो है हमारा 100 वर्ष पुराना कढ़ाव का होली होती है। और इस होली से पूरे उज्जैन नगर के लोग और पूरे देश विदेश से जितने भी बाहर से महाकाल दर्शन करने आते हैं, यहाँ आकर होली खेलते हैं। तो यहाँ रंग पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। क्या यहाँ पे सब नाश्ता वगैरह सब रहता है और सभी के लिए बिना भेदभाव के काम होता है। सब आते हैं, महिलाएँ भी बहुत आती हैं यहाँ पर रंग पंचमी के लिए। यहाँ पर वाटर पार्क लगाया जाता है, डांस बार रहता है और तमाम माने गुलालों की उड़ाने के आधुनिक वो आई है आजकल, तो सब मशीनों से भी रंग गुलाल उड़ाया जाता है। आपका नाम? अरुण वर्मा। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर निगम आयुक्त द्वारा किया गया नदी घाट का निरीक्षण। 9 अप्रैल गुड़ी पड़वा के अवसर पर रामघाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख दीप घाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे। कार्यक्रम की विस्तृत तैयारी को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक द्वारा शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों के साथ नदी घाट
का निरीक्षण करते हुए निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया गया। निगम द्वारा घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था, रंग रोगन के साथ ही ब्लॉक बनाए जाने के कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि घाटों पर समुचित रूप से सफाई व्यवस्था की जाए, फिसलन न हो इसलिए घाटों की धुलवाई की जाए। घाट पर अस्थायी अतिक्रमण जिसमें ठेले गुमटियों को हटाया जाए, जिसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। अभी दीपोत्सव भी है और कुछ पर्व भी है जिस पर स्नान वगैरह होना है। तो हमने एक तो जल को देखा कि हाँ जल की क्वालिटी क्या है। कुछ मछली मरने की शिकायत आ रही थी, अभी तो स्थिति ठीक है और ब्लीचिंग वगैरह और डालने का हमें द्वारा निर्देश दिया गया है। साथ ही चूँकि दीपोत्सव है यहाँ पे तो उसकी व्यवस्थाएं देखी गई हैं घाट और घाट पे जो अस्थायी दुकानें खुल गई हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी हम एक अनाउंसमेंट कराएंगे सभी लोगों को और उनको उम्मीद करेंगे कि उसको जो दुकानें अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसको हटा लें, अन्यथा फिर वो हम लोग उसको जब्त करेंगे और मैदान कार्रवाई करेंगे। सर दीपोत्सव को लेकर 60 कार्यक्रम किया गया है, 5 लाख दीपक निगम लगाएगा, किस तरह पूरा कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, एक्चुअली 9 तारीख को गौरव दिवस भी है और चूँकि गिनीज द्वारा चुनाव में आचार संहिता के दौरान कोई इवेंट उन्होंने के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है, अब चूँकि हमारे यहाँ दीपोत्सव की पुरानी परंपरा है, ये हमेशा से यहाँ होता रहा है, तो उसी अनुक्रम में एक घर एक दीपक के मान से हम लोग उस दिन 5,51,000 दीपक लगा रहे हैं जो रामघाट पर, दत्ताखाड़ा पर और ये जो पूरा क्षेत्र इसमें लगेगा। मतलब सर विभिन्न तरह की गेरें रंग पश्चिम निकल उसको लेकर भी आपने गैर की तैयारी है, परंपरागत गैर है, आचार संहिता का पालन करते हुए कल गैर का भी कार्यक्रम है। उसके अलावा शाम को बाबा का जो ध्वज है उसका भी कार्यक्रम है, तो वो तो सतत रूप से कार्यक्रम चलते रहे और नगर निगम की टीम लगी हुई है और चूँकि अभी यात्रियों की संख्या बढ़ी है तो जो अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण यानी जो समस्या आ रही है उनका भी निराकरण। सर पीएचसी को फाउंटेन लगाने में हाँ, चूँकि अब गर्मी का सीजन है और एरिएशन बढ़ाने के लिए हमने बोला है, तो हमने आपका ये जो नरसिंह घाट से लेके छोटी रपट तक फाउंटेन लगाने के निर्देश दिए। जो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में होली के मौके पर 25 फरवरी की सुबह भस्म आरती के दौरान आग भभक गई थी। इसमें पंडित, पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए थे। कलेक्टर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर मृणाल मीणा और एडीएम अनुकूल जैन को सौंपी थी। कमेटी से गुरुवार तक रिपोर्ट मांगी। 20 लोगों के बयान लिए। सीसीटीवी में खंगाले 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने हादसे के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहे पंडित, पुजारी और श्रद्धालुओं के बयान लिए। सीसीटीवी फुटेज भी देखे। फुटेज में देखा कि 25 मार्च को भस्म आरती के दौरान पंडित, पुजारी, मंदिर प्रतिनिधि, सेवक और श्रद्धालु हाथ और प्रतिबंधित प्रेशर पंप से गुलाल उड़ा रहे थे। ये सीधे गर्भगृह के द्वारा और नदी हाल तक पहुंच रहे थे। जांच टीम ने 4 बिंदुओं पर प्राथमिक रिपोर्ट पेश की है। इसमें आग लगने का कारण गुलाल का आरती की थाली में गिरना बताया है। गुलाल बाहर से लाने की भी बात कही गई है। समिति ने माना है कि मंदिर प्रोटोकॉल और होली के नियम का उल्लंघन किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि गर्भगृह में 4 से 5 किलो हर्बल गुलाल ले जाना तय था। इसके बावजूद कई क्विंटल गुलाल मंदिर में पहुंचा। इस लापरवाही के चलते अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कुल 5 लोग चिन्हित किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। इस मामले में 2 तरह से कार्रवाई होगी, पहली कलेक्टर स्तर पर और दूसरी शासन स्तर पर। घायल पुजारियों और अन्य लोगों के बयान लिया जाना बाकी है, इसलिए अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है। जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से लाकर के डाला गया और बाहर से लाया गया और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। इसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसा सब्सटेंस था जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना,
इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन न होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, जो कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में जिम्मेदार जो हैं उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का, वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिन्होंने कि ऐसा किया वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे वो ताले जो समय से खुलने थे वो ताले इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई सर इसमें अभी? कितने लोग दोषी पाए? जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का। मंदिर में जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस स्तर पर मैं सक्षम हूँ उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ पे शासन स्तर से कोई कार्रवाई होनी है तो शासन स्तर पर जानकारी भेजी जाएगी। जहाँ पर जो लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ऐसे मटेरियल को ले गए थे अंदर जिससे कि फ्लैश फायर हुई है, वो भी निश्चित तौर पर इसमें जब आगे और बयान होंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी आइडेंटिफिकेशन होगा और उनके खिलाफ भी जो प्रबंध समिति के माध्यम से कार्रवाई होगी। सर, प्राथमिक जांच में कितने लोगों के नाम इसमें आए हैं और कौन नाम के साथ आप बता दीजिए कि इन लोगों पर अभी चिन्हित किया है इनको? अभी जो है विभिन्न जैसा मैंने बताया जिन लोग ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनका जो है हम लोग कर रहे हैं। नाम अभी जो है जांच रिपोर्ट में नाम उल्लेखित नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस स्तर पर लापरवाहियाँ हुई हैं वो उल्लेखित किया गया है। तो उसके आधार पर जिन्हें हमें कार्रवाई करनी है, नोटिस जारी करनी है, जैसे 4-5 लोग आइडेंटिफाइड हैं उनके खिलाफ। सर, इसमें जांच अभी होगा, आगे चलती रहेगी। फाइनल रिपोर्ट कब आ जाएगी? फाइनल रिपोर्ट आने में अभी समय है क्योंकि अभी कई लोग अभी भी भर्ती हैं अभी अस्पताल में, उनसे भी पूरा मामला फर्स्ट हैंड जानने की आवश्यकता है, उनके पूरे बयान लेने की आवश्यकता है। और जो ब्रॉडर बिंदु इस समिति को दिया गया है कि मंदिर में किस प्रकार से SOPs सभी त्योहारों के लिए तय होने चाहिए, कितने लोग गर्भगृह में रहें इसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए, इस सब के लिए एक वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जिसमें जो लोग अभी पुजारी अभी अस्पताल में हैं उनके भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है और अन्य विद्वानों के भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है। सर, कुल कितना गुलाल अंदर गया था और गुलाल में कितना केमिकल की पाए जाने की संभावना भी प्राथमिक जांच में सामने आई है? देखिए, केमिकल जो पाया जाएगा वो तो अभी लैब से रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए जो है अंतरिम रिपोर्ट है। जो एग्जैक्ट केमिकल है वो जो है लैब रिपोर्ट में ही आएगा। लेकिन अंदर जो डिसाइडेड था कि सीमित मात्रा में भेजा जाए वो सीमित मात्रा में नहीं गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में गया है। लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए जो कार्रवाइयाँ होनी वो तो होनी ही है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए अभी हम लोग कल 4 बड़े मंदिरों में देश के टीमें भी रवाना कर रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं। विभिन्न पर्व
वहाँ पर भी मनाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से मनाए जाते हैं कि जो है ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती हैं, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। उज्जैन के बूचड़खाना संचालक शकील पर रासुका की कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा जानवर, मांस और औजार जब्त किए थे। आरोपी पर पहले से 20 मामले दर्ज हैं। उज्जैन पुलिस प्रशासन ने बूचड़खाना संचालक के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA की कार्रवाई की। 3 दिन पहले पुलिस ने 10 अवैध बूचड़खानों पर छापा मारा था। इस दौरान 50 से ज्यादा जानवर और मांस को जब्त किया गया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। आरोपी के रिकॉर्ड को देखते हुए उसे रीवा जेल भेज दिया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी शकील पर इसके पहले भी करीब 20 मामले दर्ज हैं। शकील आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। आरोपी के रीवा जेल दाखिल किया गया है। उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उसे जेल में मिलने पहुंचे रहे लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर ने जानकारी दी कि अवैध बूचड़खानों से जानवर, मांस, औजार और गाड़ियां भी जब्त की गई थी। आरोपी शकील पर पहले से ही करीब 20 मामले दर्ज हैं। वह थाने का रिकॉर्डेड अपराधी है। वह लगातार ऐसे मामलों में संलिप्त रहा है। इसके लिए उसे खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। आरोपी को रीवा जेल भेजा गया है ताकि उज्जैन के लोगों से उसका संपर्क खत्म किया जा सके। आगे भी जो इन मामलों में शामिल रहेंगे उन सभी के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक कार्रवाई रासुका की गई है, जिसमें शकील खान नाम के बदमाश के विरुद्ध रासुका किया गया है और उसको वारंट तामील कराया जा रहा है और रीवा जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।